नमस्कार दोस्तों। बीसीए और बीबीए थर्ड सेम की कविता गोपाल दास सक्सेना नीरज द्वारा लिखा अंधियारा ढल कर ही रहेगा। आइए देखते हैं कवि का एक संक्षिप्त परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लेखक स्वर्गीय गोपाल दास नीरज ने सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति तथा सरल भाषा एवं हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया और बच्चन जी के बाद नई पीढ़ी को सर्वाधिक प्रभावित किया। भदंतन आनंद कौशल्यानंद के शब्दों में उनमें हिंदी का अश्वघोष बनने की क्षमता है। दिनकर के अनुसार वे हिंदी की वीणा है। अन्य भाषा भाषियों के विचार में वे संत कवि थे और कुछ आलोचक उन्हें निराश मृत्युवादी मानते हैं। आज उनके गीतकारों के कंठ में उन्हीं की अनुगूंज है। नीरज जी का काव्य कलागत दृष्टिकोण, भाषा, शब्दों के प्रयोग, छंद, लय, संदर्भ, वातावरण और प्रतीत योजना आदि सभी दृष्टि से इस पीढ़ी के कवियों में सर्वथा अलग और विशिष्ट स्थान रखता है। नीरज जी ने अपनी रचनाओं में सभी प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है। वह अपनी अनुभूतियों के आधार पर ही शब्दों, मुहावरों और क्रियाओं का प्रयोग करता है। यही कारण है कि उसके काव्य में हमें जहाँ सांस्कृतिनिष्ठ शैली दृष्टिगत होती है, वहाँ उर्दू जैसी सरल और सादी शब्दावली का व्यवहार ही देखने मिलता है। उनकी रचनाओं को हम शैली की दृष्टि से दार्शनिक, लोकगीतात्मक, चित्रात्मक, पुरुष और संस्कृतनिष्ठ आदि विभिन्न रूपों में विभक्त कर सकते हैं। दार्शनिक शैली में वह प्रतीक प्रधान व्यंजना के द्वारा सीधे साधे ढंग से अपनी बात कहते चलते हैं। उनकी रचनाएं संगीत, अलंकार और विशेषण आदि विधिहीन सीधी सादी होती है। लोक गीतात्मक शैली में प्रायः फकड़पन रहता है और ऐसी रचनाओं में वह प्रायः ह्रस्व ध्वनि प्रधान शब्द ही प्रयोग करते हैं। उनकी लोकगीत प्रधान शैली से लिखी गई रचनाओं में माधुर्य भाव की प्रचुरता देखने को मिलती है। चित्रात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं में वह शब्दों द्वारा चित्र निर्माण करने की ही रचनाएं हैं, जो उन्हें ओज, तारुण और बलिदान का संदेश देने के लिए लिखी गई है। ओज लाने के लिए कठोर शब्द का प्रयोग नितांत वांछनीय है। ऐसी रचनाओं में नीरज ने जीवन के निकटतम प्रतीकों का प्रयोग ही बहुलता से किया है और संस्कृतनिष्ठ शैली वाली रचनाओं में नीरज की अनुभूति का आधार प्राचीन भारतीय परंपरा रही है। कवि ने इस कविता में दीप को आत्मविश्वास की संज्ञा दी है। कवि का मानना है कि आपके अंदर कुछ करने का अगर आत्मविश्वास प्रकट हो जाए तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी बदल नहीं सकता। जिस प्रकार एक छोटा सा दीप बड़े से बड़े आग को प्रकट कर सकती है, उसी प्रकार आत्मविश्वास रूपी छोटा सा दीप आपके जीवन में बड़े से बड़े चट्टान यानी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी हटा देगी। वक्त जो है हमेशा बदलता है। अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। वह किसी के रोकने से नहीं रुकता और निरंतर आगे बढ़ते रहता है। अंधियारा ढलकर ही रहेगा। आंधिया चाहे उठाओ, बिजलियां चाहे गिराओ, जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। रोशनी पूंजी नहीं जो तिजोरी में समाये, वह खिलौना भी नहीं जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। भावार्थ है, अंधियारा अज्ञानता का प्रतीक है और अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाने पर कितने भी अत्याचार करो, सबका सामना करने और लड़कर उन तूफानी रूपी संकटों को हराने का निश्चय कर लिया है तो बड़े संकट को भी सफलता मिल सकती है। ज्ञान रूपी दिए से होने वाले प्रकाश कोई धन संपत्ति नहीं जिसे कोई अपने उपयोग के लिए या भविष्य के लिए तिजोरी या लॉकर में बंद करके रख ले, और ना ही यह कोई खिलौना है जिसे कोई भी व्यक्ति दाम देकर खरीद ले। यह पैसों से खरीदने वाली चीज नहीं है। यह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है। जो नया सूरज उगाए, जग तड़प कर तिल मिलाए, उग रही लौ को न टोको, ज्योति के रथ को न रोको। यह सुबह का दूत हर तम को निकल कर ही रह गया है। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। कवि कहते हैं कि ज्ञान रूपी होने वाले दीपक का प्रकाश कोई धन संपत्ति नहीं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जागीर नहीं,
जो अपने लिए सहेजे। यह तो मेहनत कस का पसीना और शहीदों की उम्र लगी है इसमें, जिसमें शहीदों ने अपनी जान लगा दी है। यह वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसके मन में जज्बा हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की ताकत हो। कवि ने गुलामी के दिन भी देखे हैं जिसमें शहीदों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। लेकिन जब एक बार आत्मविश्वास और ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो उसे रोकना और बुझाना संभव नहीं है, और तब अज्ञानता रूपी अंधकार तो मिटकर ही रहेगा। विशेषता है कि दीपक की ताकत को बताया है, मन में कुछ करने का अगर हौसला आपके पास है तो वह छोटा हो या बड़ा हो, वो सूर्य के समान शक्तिशाली होता है। दीप कैसा हो, कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह। धूप में कुछ भी ना, स्तंभ में किंतु पहरेदार है वह। दूर से तो एक ही बस फूक का है वह तमाशा, है सो छू जाए देह से तो फिर विप्लवी अंगार है वह। व्यर्थ है दीवार गढ़ना, लाख लाख की वार जड़ना, मृतिका के हाथ में अमृत मचल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढलकर ही रहेगा। भावार्थ। कवि कहते हैं कि दीपक चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान ही तेज और अंधेरे को दूर करने वाला होता है। यह दिन में और रात में पहरेदार की तरह हमारी रक्षा करता है। दीपक को दूर से देखने से लगता है कि एक फूंक मारकर उसे बदला जा सकता है, यानी कि बुझाया जा सकता है, किंतु उसमें जला देने की उतनी ही ताकत होती है जितनी कि एक बड़ी आग में होती है। उस दीपक को दीवारों और दरवाजों के पीछे आप बंद नहीं कर सकते। वह तो अमृत और मिट्टी से मिलकर और अधिक खिल जाएगा, क्योंकि जब एक बार आत्मविश्वास और ज्ञान का दीपक जल गया है तो उसे रोकना बुझाना संभव नहीं है। विशेषता है कि दीपक की ताकत को बताया गया है कि मन में कुछ करने का अगर हौसला है तो वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन सूर्य के समान वह शक्तिशाली होता है जवानी तो हवा हर एक घूंघट खोलती है, टोक दो तो आंधियों की बोलियों में बोलती है। वह नहीं कानून जाने, वह नहीं प्रतिबंध माने, वह पहाड़ों पर बदलियों सी उछलती डोलती है। जाल चांदी का लपेटो, खून का सौदा समेटो, आदमी हर कैद से बाहर निकल कर ही रहेगा। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। भावार्थ है, कवि ने गुलामी के दिन देखे हैं और अत्याचारों से भी खूब आमना सामना हुआ है। इसीलिए वे कहते हैं कि जब देश के नौजवानों के खून के अत्याचार के विरोध में खून उबलने लगा है तो हवा में भी विद्रोह आ जाता है, और उन्हें कोई रोकना चाहता है तो वो आंधी के समान और भी तेज हो जाते हैं। किसी भी बंधन की चिंता किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। चांदी रूपी लालच के जाल में फंसाओ या मृत्यु का डर दिखाने वाले अब रुकने वाले नहीं है वो, क्योंकि ज्ञान रूपी आत्मविश्वास रूपी दीपक अब जल चुका है और हर व्यक्ति हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर ही रहेगा। विशेषता है, जब व्यक्ति स्वयं कुछ निश्चय कर लेता है तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, और वह किसी से रोकने के से रुकता नहीं, और वह निरंतर निडर होकर आगे बढ़ते रहता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी ही हो, कठिन हो हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। उस सुबह से संधि कर लो, हर किरण की मांग भर लो, है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रह गया है। जल गया है दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। भावार्थ है, कवि यह कहते हैं कि अत्याचारी यह नहीं समझते कि समय का यह स्वभाव है कि आज जो है वो कल बदलेगा। जो यह नहीं समझते उन्हें तो दुनिया से मिटना पड़ता है, उनका अस्तित्व खत्म हुआ है। अगर अत्याचारी तलवार के धार से बच भी गया तो वो अधिक समय तक नहीं बच सकते, क्योंकि ऐसे डरपोक को करने के लिए अधिक ताकत की नहीं बल्कि युक्ति को जरूरत होती है। वह फूल जैसे नाजुक चीज से भी मारे जा सकते हैं। जीवन नदी के समान आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में बड़े से बड़े चट्टान भी आए तो नदी उसे अपने रास्ते से हटा देती है। वैसे ही मनुष्य भी जीवन को बड़ी से बड़ी बाधाओं यानी कि बड़ी से बड़ी रुकावटों को हटा देता है। कवि सभी को संदेश देते हैं कि वह नई सुबह आने वाली है, उसका स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इंसान अब जाग चुका है। अत्याचारों से दो दो हाथ करने के लिए कमर
कस चुका है, तो अब दुख का मौसम बदल कर ही रहेगा। आत्मविश्वास का दीपक तो जल कर ही रहेगा, और यह सच कहो तो जल चुका है। अंधेरा दूर होना तो निश्चित ही है। अब विशेषता समय की कीमत का स्वभाव को बताया गया है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर अत्याचार करेंगे तो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वासियों की ताकत पर पूरा भरोसा है। 5 मार्क्स के लिए टिप्पण लेखन। दीप की ताकत। यह शीर्षक काव्यानंद में संकलित कविता अंधियारा ढलकर ही रहेगा से लिया गया है। इसके कवि गोपालदास सक्सेना नीरज जी हैं। कवि ने दीपक को आत्मविश्वास का प्रतीक मानकर शोषण रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए कहा है कि दिन संकल्प करना महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, उसकी ताकत बड़ी होती है। दीपक को सूर्य का अवतार कहा जाता है। एक फूंक से दीपक बुझ सकता है, लेकिन एक छोटा सा दीप तूफान जैसे आग फैलाने में मदद करता है। बड़ी हरकतें करने वाले को यह नहीं भूलना चाहिए कि समय सभी के लिए बदलता है, और जिसने समय को नहीं पहचाना, उस छोटे से दीपक से दीप के सामने झुकना पड़ता है। इस तरह अंधियारा ढलकर रहेगा ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।